आज होगी किसानों और सरकार के बीच चौथे दौर की बातचीत। चंडीगढ़ में शाम 6 बजे बैठक होगी। तीसरे दौर की बैठक करीब 5 घंटे चली थी, जिसके बाद कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा था कि काफी सकारात्मक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि जल्द ही कोई समाधान निकल जाएगा। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में बीकेयू की पंचायत में किसान को लेकर बनी रणनीति। 21 फरवरी को प्रदेश भर के जिला मुख्यालय पर काम बंद कर धरना, शक्ति प्रदर्शन का ऐलान। किसान अपने ट्रैक्टर और गाड़ियां लेकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो सभी किसान 26 और 27 तारीख को दिल्ली कूच के लिए तैयार रहेंगे। उधर किसान आंदोलन के चलते हरियाणा सरकार ने 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाओं का निलंबन 19 फरवरी तक बढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, मुझे विश्वास है कि आज भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी। इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उन्हें अपने यहां कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदर्शनकारी कोई हिंसा या तोड़फोड़ नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर बातचीत के जरिए समाधान का भरोसा जताया। अर्जुन मुंडा ने कहा, किसानों के साथ सकारात्मक माहौल में चर्चा हो रही है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। वज्र वाहनों के साथ किसानों को दिल्ली प्रवेश से रोकने के लिए आरएएफ के जवान भी तैनात हैं। टीकरी बॉर्डर पर आवाजाही बंद होने से आम लोग परेशान। टीकरी और बहादुरगढ़ के आगे काम करने वाले लोगों को 2 किलोमीटर का सफर है वो पैदल ही तय करना पड़ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा आखिरी दिन। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। आज 12:35 पर पीएम मोदी का होगा समापन उद्बोधन और वहीं शाम 3:30 बजे भारत मंडपम में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, जिसमें लोकसभा चुनाव की तैयारियों, केंद्र और राज्य सरकार को लेकर चल रही योजनाओं को लेकर चर्चा होगी। शनिवार को बीजेपी का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हुआ, जिसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा समेत कई दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान अधिवेशन में पीएम मोदी का 2009 का आई कार्ड नजर आया, जो काफी चर्चा का विषय रहा, जिस पर लिखा था नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री गुजरात। अधिवेशन में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि आज हम गर्व से कहते हैं, हमारी पार्टी के नेताओं की कड़ी मेहनत और प्रयासों ने अधिवेशन को महाधिवेशन में बदल दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से 5वें स्थान पर पहुंच गई। हमें पूरी दुनिया में सबसे स्थिर अर्थव्यवस्था माना जाता है। अधिवेशन में पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि आज अयोध्या में प्रभु श्री राम लला अपने दिव्य और भव्य मंदिर में 5 सदी के बाद फिर से विराजमान हो चुके हैं। भारत को इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से थी। बीजेपी के इस अधिवेशन के जवाब में कांग्रेस ने बेंगलुरु में पार्टी के राज्य स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी को वोट देकर दोबारा सत्ता में लाते हैं तो वो तानाशाह बन जाएंगे। वहीं केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी है। अगर 2024 में बीजेपी लोकसभा चुनाव नहीं हारी तो फिर 2029 में आप इस देश को बीजेपी से मुक्ति दिलाएगी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। पिता पुत्र दोनों दिल्ली पहुंचे। कमलनाथ दिल्ली पहुंचकर उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी। यदि कोई ऐसी बात होती है तो वो खुद ही इसकी जानकारी देंगे, लेकिन बीजेपी में जाने के सवाल पर कहा कि इनकार की बात नहीं है। वहीं एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, ये खबरें निराधार हैं कि आप सपने में भी सोच सकते हैं कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है। वहीं कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच एमपी से 2 दर्जन कांग्रेस विधायक और 3 महापौर के दिल्ली पहुंचने की संभावना है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और वरिष्ठ कांग्रेस नेता कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज। नकुलनाथ ने एक्स प्रोफाइल से हटाया कांग्रेस का लोगो।
कमलनाथ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा, कमलनाथ का कांग्रेस से अटूट रिश्ता। कमलनाथ कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले नेता हैं। कमलनाथ ने करियर की शुरुआत गांधी परिवार से की। झारखंड में चंपई सोरेन सरकार की कैबिनेट विस्तार होते ही कांग्रेस में मचा घमासान। झारखंड कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर फूट के आसार। कांग्रेस के दर्जन भर विधायक पुराने चेहरों को ही दोबारा मंत्री बनाए जाने को लेकर नाराज बताए जा रहे हैं, जो दिल्ली पहुंच चुके हैं, जबकि 2 विधायक आज दिल्ली जाएंगे। बताया जा रहा है कि नाराज विधायक दिल्ली पहुंचे, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश। सीएम चंपई सोरेन दिल्ली में पहले से मौजूद हैं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने कैबिनेट विस्तार को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद की खबरों पर कहा कि हम 12 विधायक पीसीसी चीफ राजेश ठाकुर को अपनी चिंताओं से अवगत करा चुके हैं। कमान हो चाहे दिल्ली के, और एक विधायकों ने अपनी बात रखा, आपकी बातों से अवगत करा दिया गया है और सभी विधायक जल्द दिल्ली हम लोग जा रहे हैं और वहाँ पे हम लोग सही पल पर अपनी बात को रखेंगे। 7 दिन तक चलने वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर राहुल गांधी पीछे छोड़कर वायनाड के लिए रवाना हुए। वाराणसी से भदोही जाते समय राहुल गांधी अचानक से बाबतपुर एयरपोर्ट के लिए निकल गए। राहुल गांधी के वायनाड जाने की जानकारी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर एक्स पर पोस्ट कर दी। लिखा, राहुल गांधी की वायनाड में उपस्थिति की तत्काल आवश्यकता है। इससे पहले वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन कर आशीर्वाद किया। इसके बाद राहुल गांधी ने रोड शो भी किया। वहीं मंदिर में कैमरा ले जाने की अनुमति आखिरी समय में निरस्त कर दी गई, जिससे पहले राहुल गांधी के दर्शन करने की एक तस्वीर भी सामने नहीं आई। कांग्रेस का आरोप, जिला प्रशासन ने आश्वस्त किया था कि मंदिर के कैमरा पर्सन द्वारा फोटो साझा की जाएगी। घंटों की मशक्कत के बाद कुछ तस्वीरें भेजी गई, जिनमें से एक भी दर्शन करने की नहीं थी, जबकि मंदिर के कैमरा पर्सन ने फोटो खींची थी। बंगाल के संदेशखाली मामले में बड़ा एक्शन। एडीजी डीआईजी पर गिरिराज, बारासात के डीआईजी का भी तबादला किया गया। वहीं इस मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। संदेशखाली में शेख शाहजहां का एक और करीबी टीएमसी नेता शिबू हाजरा गिरफ्तार। आरोपी उत्तम सरदार और शिबू हाजरा के खिलाफ गैंगरेप की धाराएं लगाई गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक एक महिला ने पुलिस को गुप्त बयान दिया है। उत्तम सरदार और शिबू हाजरा को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से दोनों को 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। इस मामले में अब तक 17 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि शिबू हाजरा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रशासन और सरकार अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। इस गिरफ्तारी से यह साबित नहीं होता कि आरोप सही है। वहीं बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा, हम ये नहीं कहेंगे कि हम बेहद खुश हैं, लेकिन हां, ममता बनर्जी की पुलिस ने माना है कि सब कुछ ममता बनर्जी की देखरेख और मार्गदर्शन में हुआ। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की एनडीए में वापसी तय। चंद्रबाबू की पार्टी भाजपा को लोकसभा की 6, विधानसभा की 20 सीटें देने के लिए तैयार। 3 लोकसभा सीट पर जनसेना लड़ सकती है। 16 लोकसभा सीटों पर टीडीपी। 2-3 दिनों में औपचारिक ऐलान हो सकता है। शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सांसद संजय सिंह की राउस एवेन्यू कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 2 मार्च तक बढ़ाई। नांदेड़ में कांग्रेस विधायक की गाड़ी तोड़ी गई। मनोज जरांगे के समर्थन में सड़क रोको विरोध प्रदर्शन हो रहा था। यूपी के गाजियाबाद में सिपाही भर्ती परीक्षा में नकल कराने वाले 3 सॉल्वर समेत महिला गिरफ्तार। कार में बैठकर ब्लूटूथ डिवाइस से सॉल्व करा रहे थे पेपर। एग्जामिनेशन सेंटर से नोएडा यूपी एसटीएफ टीम ने गिरफ्तारी की। लोनी के ट्रॉनिका सिटी से पकड़ा गया। एग्जाम सेंटर पर लगे थे जैमर, फिर भी नकल हो रही थी। दिल्ली के जखीरा फ्लाईओवर बेपटरी हुई मालगाड़ी के 8 डिब्बे। हादसे में एक बुजुर्ग की मौत। देर रात तक जारी रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। राउस एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए अरविंद केजरीवाल। 16 मार्च को मामले की अगली सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम केजरीवाल ने राउस एवेन्यू कोर्ट की कार्रवाई में हिस्सा लिया। कहा, बजट सत्र की वजह से केजरीवाल शारीरिक रूप से पेश नहीं हो सके। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल ने कहा, अगली सुनवाई में वो खुद पेश होंगे। ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कल पेश होने का आदेश दिया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में सीएम केजरीवाल को ईडी 5 बार समन दे चुकी है, पर
अरविंद केजरीवाल ने समन को गैरकानूनी बताते हुए पेश होने से इनकार किया था। दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल के द्वारा लाए गए विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हुई। चर्चा के बाद ध्वनिमत से पास हुआ विश्वास प्रस्ताव। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। कहा, आप विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तारी कर सरकार गिराना चाहती है बीजेपी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद हमारा एक भी एमएलए टूटा नहीं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव के दरवाजा खुला है वाले बयान पर नीतीश कुमार ने बयान दिया। कहा, कौन क्या बोलता है उसके चक्कर में मत आइए, हम सब एक साथ हो गए हैं जैसे पहले थे। कौन क्या बोलता उसके चक्कर में मत आइए, हम लोग एक साथ हो गए हैं, एक साथ पहले थे, काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा, जो गड़बड़ी हुई है उसकी जांच होगी, चीजें ठीक नहीं चल रही थी इसीलिए हमने आरजेडी छोड़ दी। इस बार एनडीए को पिछली बार से ज्यादा संख्या में सीटें मिलेंगी, हमें पूरा भरोसा है। ये तो हम सब दिन करते हैं। देखिए, अगर कोई भी कहीं पर गड़बड़ी हुई है तो एक एक चीज को देख करके जांच करना तो जरूरी है ना, इसलिए हम लोग कभी कोई गड़बड़ी होने नहीं देते। वहीं आगे बढ़ते हैं। गया में एक उद्घाटन समारोह के मौके पर जीतनराम मांझी ने तेजस्वी पर तंज कसा। भारत न्याय यात्रा में शामिल होने पर कहा, तेजस्वी हो गए हैं बेरोजगार। खुद एनडीए में चले आए, उधर ममता जी का भी वही कुछ कहना है, और केजरीवाल साहब अलग कुछ बात बोल रहे हैं। अब तेजस्वी जी बेचारे बेरोजगार हो गए तो अब राहुल जी के साथ न जाएंगे तो कहाँ। बिहार के किशनगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा, तेजस्वी यादव पूरी तरह विश्वसनीयता खो चुके हैं। यहीं पर कहा था सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बनाएंगे, कहा था ना, यही कहा था। हमारी बात का यकीन कर लो। सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड कहां गया? हजम कर गए तुम उसको भी। रखने के लिए आप हम एआईएमआईएम अधिक से अधिक संसदीय सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी ताकि आपकी आवाज लोकसभा में भी सुनी जा सके। हम पीएम मोदी के 370 सीटों के सपने को रोक सके। आने वाले लोकसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी के 370 का वो जो दावा कर रहे हैं उसको रोकने के लिए, सेकुलरिज्म को हकीकी कामयाबी दिलाने के लिए हम आपसे ये अपील करने आए हैं, गुजारिश करने आए हैं। आप अपनी बार मजलिस को और दीजिए। तेलंगाना में जातिगत सर्वेक्षण का प्रस्ताव पारित। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, कांग्रेस का इतिहास कमजोर वर्ग और अल्पसंख्यकों के कल्याण का है। सीएम रेवंत रेड्डी बोले, जातिगत सर्वेक्षण का उद्देश्य ओबीसी, एससी, एसटी और अन्य कमजोर वर्गों के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं तैयार करना और उन्हें लागू करना है। पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री पोन्नम प्रभाकर ने सदन में पेश किया प्रस्ताव। बहस के बाद इस पर बनी सहमति। प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट की बैठक के निर्णय के तहत पारित किया गया। इसरो ने फिर रचा इतिहास। श्रीहरिकोटा से इनसेट 3DS सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च। शाम 5:35 पर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। GSLV F-14 रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से छोड़ा गया सैटेलाइट। इनसेट 3DS सैटेलाइट तीसरी पीढ़ी के मौसम उपग्रह का मिशन है। ये सैटेलाइट मौसम से संबंधित जानकारी इसरो तक भेजेगा, समुद्र, मौसम और इमरजेंसी सिग्नल सिस्टम की जानकारी देगा और राहत और बचाव कार्य में मदद करेगा। इस सैटेलाइट की लाइफ 10 साल है, यानी अगले 10 तक ये मौसम में होने वाले बदलाव की जानकारी देता रहेगा। इस पर करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। सैटेलाइट की लॉन्चिंग से पहले इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने पूजा पाठ की। इसरो चीफ श्री चेंगलम्मा परमेश्वरी मंदिर पहुंचे। तिरुपति के मंदिर में एस सोमनाथ ने लिया आशीर्वाद। असम विकास यात्रा से पहले एक्शन में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने असम विकास यात्रा से पहले अधिकारियों के साथ की बड़ी बैठक। 1 से 10 मार्च के बीच असम में सरकार विकास यात्रा करने वाली है, जिसमें असम के अलग अलग जिलों में सीएम और कैबिनेट के मंत्री जाकर विकास कार्यों को देखेंगे।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने नर्मदा जयंती के अवसर पर आयोजित नर्मदा महोत्सव में पूजा की, नर्मदा को पवित्र नगरी घोषित किया। भारत स्टार्टअप्स और एमएसएमई शिखर सम्मेलन में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, एमएसएमई 11 करोड़ से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है। जगदीप धनखड़ ने कहा, एमएसएमई एक ऐसा क्षेत्र जो बेहतरीन दिमाग पैदा करता है, पिछले एक दशक में एक नया आदर्श बन गया है और हमारे महान राष्ट्र के परिदृश्य को बदल रहा है। ईरान वाणिज्य दूतावास ने हैदराबाद में 10 दिवसीय ईरानी खाद्य महोत्सव का आयोजन किया। ईरान के 2 अलग-अलग क्षेत्रों के 4 शेफ्स को भी आमंत्रित किया गया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अर्जेंटीना के एफएम डायना मोंडिनो से भी मुलाकात की। ट्वीट कर कहा, आर्थिक और राजनीतिक सहयोग पर हुई चर्चा। नागालैंड में सड़कों पर उतरे सरकारी कर्मचारी सरकार को दी चेतावनी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड में फिर से उठी पुरानी पेंशन की मांग, हाल ही में सरकारी शिक्षक कर्मचारी सड़कों पर उतरे। चुनाव से पहले अकाउंट फ्रीज करने से बढ़ा सियासी पारा, दिल्ली आईटीओ पर आयकर विभाग के बाहर दिल्ली कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने सारे बैंक अकाउंट फ्रीज करने के आरोप लगाए। मामले में आईटी ट्रिब्यूनल ने दी बुधवार तक की मुहलत। कांग्रेस के विभिन्न बैंक खातों से 115 करोड़ रुपए की वसूली का जिक्र किया गया। कार्रवाई 2018-19 के लिए 210 करोड़ रुपए की आयकर डिमांड पर की गई। एससी के निर्देश पर सीआईडी ने 8 साल पुराने मामले में 5 पुलिस अधिकारी समेत 19 लोगों पर केस दर्ज किया। पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए थे। पीड़ित ने कंपनी के मालिक के खिलाफ साल 2015 में दर्ज कराई थी शिकायत। मामले पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ सीआईडी को मामला दर्ज करने का आदेश दिया है।